हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका स्टडी विद योगेश में। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, हमने जो पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री का चैप्टर है, क्लास +1 का चैप्टर है, वो हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ जो हमारी इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन बाकी बच गई थी उनके बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवाऊँ पीछे वाले लेक्चर की, तो हमने डिस्कस किया था पहली क्लासिफिकेशन थी जो लेवोसियर की, फिर हमने डिस्कस किया था ट्राइड रूल, फिर जो थर्ड थी वो हमने डिस्कस किया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो एट्थ एलिमेंट होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। ठीक है, ऑक्टेव से हम इसको याद रख सकते थे। फिर जो सेकंड था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था ट्राइड रूल, मतलब कि पहले और तीसरे एलिमेंट्स का जो जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो जो मिडल का एलिमेंट है वो उसका एटॉमिक वेट के बराबर आएगा। ठीक है, और जो ये रूल था ये आपका फॉलो करेगा सिर्फ ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, ना कि पीरियड के अंदर। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो उसके अंदर मैं आपको इसको कवर करवाऊंगा कि जो आपका ट्राइड रूल है वो सिर्फ ग्रुप्स के अंदर आपका फॉलो करेगा, पीरियड के अंदर इसको यूज़ नहीं कर सकते हम। ठीक है, आज अगर हम बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है वो है लोदर मेयर्स क्लासिफिकेशन, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, ये दो क्लासिफिकेशन आज हम कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक है लोदर मेयर्स क्लासिफिकेशन। इसके अंदर ये क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दी गई थी तो मैं आपको बता देता हूँ। लोदर मेयर के द्वारा इस क्लासिफिकेशन को दिया गया था। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सिर्फ एक जो कर्व था, मान लीजिए ग्राफ टाइप था, उस ग्राफ के अंदर इन्होंने कर्व बनाया था। इस कर्व के अंदर ही इन्होंने सारे जितने भी एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर किए गए थे वो सारे के सारे एलिमेंट एक कर्व के अंदर दर्शाए गए थे। ठीक है, जिस तरह से ग्राफ के अंदर एक ट्रफ होता है, एक क्रस्ट होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, इसी आधार पर उन्होंने ग्रुप्स को डिफरेंट टाइप्स में बांट दिया था और इसी आधार पर इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन का निर्माण किया था। सबसे पहले बात करें अगर हम कि इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था वो किस किस के बीच में किया था, तो सबसे पहले इसके अंदर हम बताते हैं कि जो एटॉमिक वॉल्यूम है और एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बिटवीन इन्होंने प्लॉट किया था एक कर्व। ठीक है, उसी कर्व के ऊपर लोदर मेयर जी ने अपनी क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की। फिर बात करते हैं अगर एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है। आप सभी को पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, और अगर इसके आगे हम एटॉमिक शब्द लगा देंगे तो इसके आगे भी एटॉमिक लग जाएगा, एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक डेंसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट जो आपका फॉर्मूला है ये बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जो कर्व डिनोट बनाया गया था उसके अंदर क्या क्या बताया गया और किस तरह से एलिमेंट्स डिनोट किए गए थे उनके बारे में। ये देखिए, सबसे पहले मैंने बात की क्रस्ट और ट्रफ की। मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये ऊपर की साइड होती फ्रेंड्स, ये साइड होती है जो ये होती है आपकी क्रस्ट। ठीक है, और जो ये वाली साइड बच गई है बीच के अंदर, ये वाली नीचे वाली साइड है जो, ये होती है आपकी ट्रफ। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जो ऊपर वाली साइड है ये है आपकी क्रस्ट, और जो नीचे की साइड है ये वाली साइड ये है आपकी ट्रफ। ठीक है, ये वाली साइड ये वाली साइड ये सभी आपकी ट्रफ हैं। एक नाम आएगा फिर असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ते हुए ये वाली, और एक फिर एक नाम आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये आपकी डिसेंडिंग हो जाएगी। इस तरह से हम बात करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और हम बात करेंगे क्रस्ट और ट्रफ। इन चार भागों में बांटा गया था एलिमेंट्स को, किसके द्वारा, लोदर मेयर्स के द्वारा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्रस्ट की बात कर लेते हैं, क्रस्ट के ऊपर सबसे पहले उन्होंने कौन से ग्रुप डाले थे,
ठीक है, क्रस्ट हो गए ये हमारे ऊपर की साइड वाले। तो यहाँ पर जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स थे, जो भी हमारे ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स थे वो सभी डाले गए थे। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के जितने एलिमेंट थे वो क्रस्ट के ऊपर डाले गए थे। अगर बात करें हम कि ट्रफ के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट डाले गए, यहाँ पर कौन कौन से लिखे गए थे एलिमेंट्स, तो यहाँ पर लिखे गए थे जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, मतलब कि जो ग्रुप हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डाला गया था आपके ट्रफ के ऊपर। फिर बात करें अगर हम, यहाँ आप चेक कर सकते हो इस ग्राफ के अंदर कि एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ है और एटॉमिक वेट का ग्राफ है। ऊपर मैंने आपको बताया था ये होता है आपका क्रस्ट, यहाँ डाला गया था आपके ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको डाला गया था। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स आपको पता होगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। फिर बात करी थी मैंने कि ट्रफ के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट डाले गए थे। ट्रफ के ऊपर डाले गए थे ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, फिर आगे अगर हम बात करें कि हेलोजन्स को कहाँ पे डाला गया था, तो आपके हेलोजन्स थे जो वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर डाले गए थे। मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ के अंदर अगर हम चेक करें, ये देखिए जो ऊपर की साइड जा रहे हैं यहाँ पे है आपका फ्लोरीन, ये है आपका क्लोरीन। जो असेंडिंग ऑर्डर में है वहाँ डाले गए थे आपके हेलोजन ग्रुप्स। और एक और रह गया हमारा, वो था एल्कलीन अर्थ मेटल, वो डाले गए थे आपके। जो डिसेंडिंग ऑर्डर था, नीचे की तरफ उतरते समय जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वहाँ पे डाले गए थे एल्कलीन अर्थ मेटल। ठीक है, ये सिर्फ 4 पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखने हैं लोदरमियर के अंदर। अब मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ इनकी, किस तरह से आप इनको याद रखोगे। ये इसका ग्राफ था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के मिड में इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था। इसके अंदर इन्होंने एलिमेंट्स को डिवाइड किया था। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट कौन सा होता है फ्रेंड्स, क्रस्ट होता है ऊपर की साइड वाला ऐसे। ठीक है, यहाँ पे डाले गए थे आपके एल्कली मेटल्स, या इनको बोल सकते हैं हम ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्रस्ट के ऊपर डाले गए थे। फिर बात आती है कि आपके ट्रफ के ऊपर कौन से, ट्रफ मतलब जो नीचे की साइड होते हैं, ट्रफ पे डाले गए थे आपके ग्रुप डी के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट थे जिनको कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स, उनको डाला गया था ट्रफ के ऊपर। और असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि ऐसे ऊपर चढ़ते समय इन यहाँ पे लिखे गए थे आपके हेलोजन्स, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए थे आपके एल्कलीन अर्थ मेटल, मतलब कि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो लिखे गए थे। आप याद किस तरह इनको रखोगे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेलोजन की, हेलोजन से आप याद रखोगे कि कहीं भी हम जाते हैं अगर ऊपर चढ़ते हैं तो किसी को कहते हैं हेलो, हेलो भाई साहब। ठीक है, इस तरह से आप याद रखोगे कि ऊपर चढ़ते समय हम किसी को बोलेंगे हेलो। इस तरह से आप याद रखोगे कि हेलोजन है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं, फिर है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि नीचे उतरते समय, नीचे क्या आती है, नीचे आती है आपकी अर्थ, मतलब कि धरती, पृथ्वी। ठीक है, इससे आप याद रखोगे कि नीचे उतरते समय क्या आएगी, आपकी पृथ्वी आएगी, और पृथ्वी से आप याद रखोगे एल्कलीन अर्थ मेटल जो कि अर्थ से हमें मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट होता है आपका सबसे ऊपर वाला हिस्सा, और सबसे ऊपर कौन बैठता है, ग्रुप नंबर जो 1 है आपके उसके एलिमेंट बैठते हैं क्रस्ट के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, जो ट्रफ होता है, ट्रफ आपने पीरियोडिक टेबल आपकी देखी होगी, उसके अंदर जो ग्रुप डी के एलिमेंट्स होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, जो ग्रुप 1 है, 2 है, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऊपर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो नीचे से स्टार्ट होते हैं। इस तरह से आप याद रखो कि ट्रफ की साइड जहाँ पे हमारा ट्रफ होता है वहाँ पे आपकी ट्रांजिशन मेटल्स प्रेजेंट होती हैं।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। कैसे याद रखोगे? सबसे पहले है कि हमें ऊपर चढ़ना है। ऊपर मतलब असेंडिंग, असेंडिंग में हम क्या कहेंगे, किसी आदमी को हेलो बोलेंगे। फिर हमें वापस से नीचे आना है। नीचे आएंगे तो कहाँ पे आएंगे? अर्थ के ऊपर आएंगे। ठीक है, नीचे आएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कहेंगे, कहाँ पे जाना है? अर्थ के ऊपर, और इसको याद रखेंगे एल्कालिन अर्थ मेटल। फिर बात करें अगर हम क्रस्ट, क्रस्ट होता है जो सबसे ऊपर का टॉप वाला हिस्सा होता है। टॉप पे कौन होता है? जो नंबर 1 आदमी होता है वो, मतलब कि ग्रुप नंबर 1 के। ट्रफ क्या होता है? ट्रफ होता है नीचे वाला हिस्सा। नीचे की साइड क्या होता है? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो आपके नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फिर क्या बताया लोदरमियर जी ने, ये इम्पोर्टेंट है, आगे की जो 2 थ्योरीज आएंगी उनके अंदर ये आपको याद रखना है। लोदरमियर्स proposed that the physical property of the elements are periodic function of their atomic weight। सबसे पहले बात है एटॉमिक वेट। जो इनकी थ्योरी थी वो बेस्ड थी एटॉमिक वेट के ऊपर। इसी तरह से जो न्यूलैंड की थ्योरी थी वो भी बेस्ड थी आपकी एटॉमिक वेट के ऊपर। और इसी तरह से जो ट्राइड का रूल था वो भी बेस्ड था आपका एटॉमिक वेट के ऊपर। ठीक है, ये आपकी रिवीजन हो गई है साथ के साथ में। फिर बात करें अगर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा लोदरमियर जी ने कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करी थी लोदरमियर जी ने। नेक्स्ट बात करेंगे, सिर्फ यही डेफिनेशन होगी लेकिन चेंज होगा यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा। ठीक है, लोदरमियर जी ने क्या कहा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं किसकी? उनके एटॉमिक वेट की। एटॉमिक वेट को याद रखना है आपने यहाँ पे कि एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी लोदरमेयर की थ्योरी। इन्होंने बात की थी यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, ये 2 बात आपने याद रखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक वेट। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो ड्रॉबैक्स क्या थे या फेल क्यों हुई ये थ्योरी। तो इसके अंदर सिर्फ एक डेफिनेशन आपकी एक लाइन है, नो प्रैक्टिकल यूज। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं था इस थ्योरी का। कोई भी मतलब अगर इसको स्टडी करना चाहे तो वो इसको स्टडी नहीं कर सकता था। इसका कोई मेन यूज नहीं था प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके बाद जो न्यू आपकी थ्योरी आई वो थी मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसी पर जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है इसी पर बेस्ड थी आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो बेस्ड थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो आप बताओगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके अंदर मैं बात करूं पीरियोडिक लॉ क्या कहता है मेंडलीव का, यही बात जो हमने लोदरमेयर के अंदर डिस्कस किया था। और मैंने आपको बताया था एक चीज़ पे फोकस करके कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे अगर डेफिनेशन हम स्टडी करें, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे दोनों आ गई। मेंडलीव ने डिस्कस की केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज, लेकिन जो लोदरमेयर थे उन्होंने डिस्कस की थी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इनकी जो ये थ्योरी थी मैं पीरियोडिक टेबल थी, ये भी बेस्ड थी एटॉमिक वेट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड थी हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि अब चल रही है, वो इसी के ऊपर बेस्ड थी। इस वजह से हमें जो कैरेक्टरिस्टिक हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के वो डिस्कस करने पड़ेंगे। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 63 एलिमेंट्स थे
हम बात करते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, तो आप बताओगे 63 एलिमेंट्स थे। पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, तो आप बताओगे 63 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। सेकेंडली बात आती है कि सबसे पहले मेंडलीव एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो हमारे एलिमेंट्स थे उनको पीरियड्स या ग्रुप्स के अंदर बांटा गया था। ठीक है, किस तरह से उन्होंने बांटा कि जो हमारी हॉरिजेंटल रोज होती हैं, मतलब कि जो ऐसे लेटी रेखाएं होती हैं वो होती है आपकी हॉरिजेंटल, और वर्टिकल होती हैं आपकी इस तरह से ऊपर से नीचे, ये होती हैं वर्टिकल। इस तरह से उन्होंने बांटा था। फिर बात कर लेते हैं कि जो हॉरिजेंटल लाइंस थी, जो ये हमारी लाइंस थी हॉरिजेंटल, इनको कहा गया आपका पीरियड्स। और जो इस तरह से ऊपर से नीचे की आपकी जो लाइंस थी, वर्टिकल लाइंस थी, इनको कहा गया आपके ग्रुप्स। ठीक है, फिर बात करते हैं कि पीरियड्स कितने थे और ग्रुप कितने थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है कि कितने पीरियड्स थे, तो आप बताओगे 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप्स थे। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब ये दोनों के दोनों चेंज हो चुके हैं। इसकी बात करेंगे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, ईच ग्रुप अप टू 7th डिवाइड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप्स। ठीक है, जो 7th तक हर ग्रुप डिवाइड किया गया था ए एंड बी के सब ग्रुप के अंदर। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर बात की। सबसे पहले मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। ठीक है, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए। इन्होंने सबसे पहले जो एलिमेंट्स थे उनको डिवाइड किया पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर। पीरियड्स थे हमारे 7 और जो ग्रुप थे वो थे हमारे 8। ठीक है, ये बातें हमको याद रखनी है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मेरिट्स क्या थी। इसको याद रखना बिल्कुल आसान है क्योंकि इसकी हमारे पास ट्रिक है। देखिए तो क्या इसकी मेरिट्स थी उसकी बात कर लेते हैं। मेंडलीव हैड प्रिडिक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स विच आर नॉट नोन एट दैट टाइम। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि हम जो मेंडलीव थे वो ज्ञाता थे, वो भविष्यवाणी करते थे। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मेंडलीव थे वो भविष्यवाणी करते थे। उन्होंने बिना किसी खोज के, जब तक किसी एलिमेंट की खोज नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बता दिया था कि आने वाले समय में कुछ 3 एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर किए जाएंगे और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो उन्होंने बता दिया था। वो कौन कौन से एलिमेंट थे, वो उनके नाम लिखे उन्होंने। पहला नाम था इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम, इका बोरोन। जो ये एलिमेंट्स थे ये पहले डिस्कवर किए गए थे। ठीक है, इन्होंने कोई नया नाम नहीं लिखा एलिमेंट्स का, इन्होंने सिर्फ इका नाम लगा दिया इन एलिमेंट्स के पीछे कि जो ये 3 एलिमेंट्स हैं ये डिस्कवर किए जाएंगे आने वाले समय के अंदर। ठीक है, और इन्होंने इक्का नाम से इनको नया नाम दे दिया था। फिर बात करते हैं कि जो ये एलिमेंट्स इन्होंने बताए थे वो क्या डिस्कवर हुए। जी बिल्कुल, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और इनकी वही प्रॉपर्टीज थी जो मेंडलीव जी ने डिस्कस की थी, जो इन्होंने बताई थी। फिर बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इनके एट प्रेजेंट में क्या नाम है जो कि मेंडलीव जी ने दिए थे। इन नाम की अगर बात करें, जो इक्का सिलिकॉन था उसको कहा गया था जर्मेनियम, इक्का एल्यूमिनियम को कहा गया है अब गैलियम, और इक्का बोरोन का नया नाम है स्कैंडियम। ठीक है, इनके जो ये थे ओल्ड नेम और ये हैं आपके न्यू नेम। यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है। अब बात आती है कि आप इनको याद किस तरह से रखोगे। सबसे बड़ी बात तो वो है, तो आप इनको याद रखोगे। सबसे पहले आप चेक कीजिए, सिलिकॉन के अंदर बात आती है SI की, SI से आप बनाओगे सीता। ठीक है,
और GE से बनाओगे आप गीता, ठीक है, सीता गीता। फिर नेक्स्ट लाइन में बात आती है एल्यूमिनियम और गैलियम। एल्यूमिनियम का आप लोगे Al और गैलियम का लोगे आप Ga, ठीक है। इससे क्या बन गया, इससे बन गया अलग, ठीक है, Al, इससे आप बन गया अलग। फिर बात आती है कि बोरोन और स्कैंडियम, इसको कैसे याद रखोगे, बोरोन का आप लोगे B और स्कैंडियम का आप लोगे Sc। इससे क्या बन गया, इससे बन गया आपका जो BSc होती है वो, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस। इस तरह से आप इनको याद रखोगे कि दो लड़की थी, कौन कौन सी लड़की थी, सीता और गीता। वो क्या थी, वो सबसे अलग थी, सीता और गीता अलग थी। क्यों अलग थी, क्योंकि वो BSc में एडमिशन लेना चाहती थी, ठीक है। इस तरह से आप याद रखोगे, सीता गीता अलग थी। क्यों अलग थी, क्योंकि वो BSc में एडमिशन लेना चाहती थी, ठीक है। अलग इसलिए अलग थी क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वो कोई तो आपका PMT का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, कोई भाई अपना IIT का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, लेकिन सीता गीता क्या थी, सीता गीता सिर्फ आपकी सिंपल BSc करना चाहती थी, इस वजह से वो अलग थी। इस तरह से आप इनको याद रखोगे कि सीता गीता अलग थी। क्यों अलग थी, क्योंकि वो BSc में एडमिशन लेना चाहती थी, ठीक है। ये इनके मेरिट्स थे। फिर बात कर लेते हैं कोई एक और क्या मेरिट्स थे इनकी, ये भी इम्पोर्टेंट है और इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। इन्होंने क्या किया कि कुछ जो एलिमेंट्स थे उनके जो रोंग दिए गए थे, एटॉमिक वेट गलत बताए गए थे, उन गलत एटॉमिक वेट को इन्होंने सुधारा था। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो लिखे गए हैं, यूरेनियम, बेरिलियम, ठीक है, इंडियम और गोल्ड और प्लेटिनियम, इनको आप याद रखोगे। फिर बात आती है कि ट्रिक क्या है, आप इनको किस तरह से हम याद रखेंगे। तो यू से आपका बनता है यू, ठीक है, यू से यू ही बनता है हिंदी के अंदर भी, ठीक है। फिर BE से बनता है जी बेईमान, यू बेईमान, IN से बनेगा इंसान, यू बेईमान इंसान। बेईमान इंसान क्या करता है, बेईमान इंसान का हर समय ध्यान रहता है सोने के ऊपर और प्लेटिनियम के ऊपर, ठीक है। इस तरह से आप याद रखोगे, यू बेईमान इंसान, यू बेईमान इंसान क्या करता है, सोना और प्लेटिनियम पर इसका ध्यान रहता है, वो चोरी करता है या वो कुछ भी करता है। इस तरह से आप इनको याद रखोगे, यू बेईमान इंसान, गोल्ड और प्लेटिनियम पर इसकी नज़र रहती है। ये क्या थे, इनके जो एटॉमिक वेट थे वो करेक्ट किए थे मेंडलीव जी ने, ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्यों फेल हुई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इतनी अच्छी पीरियोडिक टेबल थी, इन्होंने भविष्यवाणी भी की, नए नाम भी दिए एलिमेंट्स को, इन्होंने जो एटॉमिक वेट के रोंग जो कैलकुलेशन थी वो भी इन्होंने सही की, और फिर भी इसको फेल क्यों किया गया इस थ्योरी को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहला पॉइंट आता है कि नो सेपरेट प्लेस वर गिवन टू आइसोटोप्स, ठीक है, मतलब कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनको कोई सेपरेट प्लेस नहीं दिया गया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर। फिर आप कहोगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स ये क्या नया चक्कर आ गया भाई, ये क्या नाम है। तो इसकी मैं आपको बता देता हूँ, पेपर के अंदर पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर, आइसोटोप, आइसोबार, इनमें से क्वेश्चन बनता है। आइसोटोप्स होते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे। आइसोटोप होते हैं सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक जो आपका मास नंबर होता है वो डिफरेंट हो, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इनको आप याद रखोगे कि देखो कि हमने आइसोटोप में क्या कहा कि सेम एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 है, 1 है, लेकिन जो इनका मास नंबर है वो डिफरेंट हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। इसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन क्या है, आइसोटोप है जो कि
रखता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, ये डेफिनेशन थी आइसोटोप की। फिर बात कर लेते हैं कि आइसोटोप के चक्कर में क्यों फेल हुआ मेंडलीव। ये पॉइंट स्टडी कीजिए। सिंस एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब के सब अरेंज किए गए थे बढ़ते क्रम में, एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में अरेंज किए गए थे। सो आइसोटोप शुड आल्सो हैव बीन गिवन ए सेपरेट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसी वजह से जो आइसोटोप्स थे उनको एक अलग से स्थान दिया जाना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव जी ने अलग स्थान नहीं दिया, इसी वजह से उनकी थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जो ये इम्पोर्टेंट थी मेंडलीव की और लोदर मियर्स की, ये दो थ्योरीज आज हमने डिस्कस करनी थी, वो हमने डिस्कस कर ली हैं। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बिल्कुल जो भी ट्रिक्स थी जो आपको याद नहीं हो सकती थी वो मैंने आपको बताई हैं, आप ट्रिक्स के माध्यम से इनको याद रख सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ भी हमने आपके इस वीडियो के अंदर टाइम वेस्टिंग नहीं बताया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो के अंदर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है। और चैनल को सब्सक्राइब करके इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो बेल है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस लेक्चर को आसानी से देख सकें, आप अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और वो नया टॉपिक आपको तभी मिलेगा फ्रेंड्स जब इस वीडियोस के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो उसके अंदर मेरा भी प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझते होंगे इस बात को कि मैंने टाइप करके आपके लिए स्टडी मटेरियल बनाया है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, कोई भी इसके अंदर ज़्यादा मटेरियल नहीं है, बिल्कुल लाइन टू लाइन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, कुछ भी फालतू नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाएं आप इस वीडियो के अंदर। ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।